हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, पिछला क्या छूटा था? न्यूटन के गति के न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण। हाँ, तृतीय समीकरण मतलब तीनों समीकरण था। एक हम लोग देख लिए थे नॉर्मल विधि से, एक हम लोग देखे थे ग्राफी विधि से, और आगे आज एक हम लोग का क्या है? हाँ, कलन विधि, समाकलन विधि है। समाकलन विधि से हम लोग हल करना देखेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालो, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का हल। देखो, तीन टाइप से पूछता है, या तो समाकलन विधि से, या तो कलन विधि से, या तो कैलकुलस विधि से। कैलकुलस है ना। तो हेडिंग डालो, न्यूटन के समीकरण को हल करने की विधि। न्यूटन के समीकरण को थोड़ा सा जमा दो, थोड़ा जमा के लिखवा रहा हूँ ना। न्यूटन के समीकरण का हल कौन सी विधि से? कैलकुलस, या इसी को कलन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन विधि। इन तीनों विधि मतलब तीनों मतलब एक ही है। इस एक विधि से आज हम लोग क्या देखेंगे? न्यूटन के समीकरण का हल देखेंगे। ठीक, तो पहला आता है हम लोग का न्यूटन के समीकरण का हल, है ना। मतलब तीनों समीकरण का हल, तीनों है। पहला हम लोग देखेंगे क्या? u बराबर v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, इस समीकरण का हम लोग पहले हल देखेंगे। चालू करें तो ठीक, चाहो तो देखो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, हम जानते हैं करके भी कर सकती हो, या कोई वस्तु से लेकर भी तुम लोग हल कर सकते हो, जहां तुम लोग करो, है ना। जैसे मान के चलते हैं, माना एक वस्तु m जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। मान लो t समय बाद वस्तु पर कुछ बल लगता है F, जिससे उसका विस्थापन v से, जिससे उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v। मान लो यहाँ से यहाँ तक उसका चला गया दूरी क्या है? s है। वैसे जरूरी नहीं है हम लोग को बताना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दोगे तब भी चल जाएगा, नहीं बताओगे तब भी चल जाएगा, जैसा है ना। या हम जानते हैं करके भी स्टार्ट कर सकते हो, वस्तु का त्वरण करके। तुम लोग जैसा भी चालू करो, ठीक, तुम लोग को जो समझ आए तुम लोग वैसा अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना। तो देखो, माना वस्तु का त्वरण, देखो माना वस्तु का त्वरण क्या है? a है। अब वस्तु का त्वरण a है तो a बराबर क्या होता है? dv बटे dt। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ताक्षणिक त्वरण में या ताक्षणिक वेग में ऐसी देखे हो, dv बटे dt, है ना। नहीं पता होगा तो बता दे रहा हूँ, ये अवकलन रूप है। वेग में परिवर्तन डेल वी बटे डेल टी भी कर देते हैं हम लोग, लेकिन अगर अवकलन के रूप में देखें तो dv बटे dt होता है। कहने का मतलब, वेग में देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, किसी भी चीज़ को समय से भाग दे दोगे तो दर कहलाता है, तो समय से भाग दे रहे हैं तो दर बन गया। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। थोड़ा सा और हल करो, dt को यहाँ ले आओ तो a इंटू डी टी बराबर हो जाएगा dv, या जमा के लिख दें तो dv बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू डी टी। दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे? अब निश्चित समाकलन करेंगे, है ना। यहाँ पर करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? निश्चित समाकलन कर देंगे। तो इसमें लिख देते हैं, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, t समय पर लिख देते हैं। माना देखो, t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग क्या है? 0 समय पर वस्तु का वेग क्या है? u, प्रारंभिक वेग। व t बराबर t समय पर वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो इसको मान के चलते हैं समीकरण एक। समीकरण एक के दोनों पक्षों का क्या करने पर? निश्चित समाकलन करने पर। समीकरण एक के दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन मतलब समझते हो? लिमिट लगाएंगे। दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर
है ना। अगर समाकलन नहीं पढ़े होगे तो आप लोग के में है समाकलन, जाके देख लेना, एक वीडियो डाला है समाकलन का, डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो वहाँ पर लिंक रहेगा समाकलन का सबसे टॉप पे, वहाँ पर से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। ठीक, तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में, निश्चित समाकलन करेंगे। अब देखो समाकलन कर दो, समाकलन का चिन्ह तुमको पता है कैसा होता है। देखो यहाँ पर डी है तो यहाँ पर समाकलन कर देता हूँ कितना, डी बराबर, यहाँ पर कर दो समाकलन a इंटू क्या हो जाएगा, डी टी होगा। हाँ, अब समझो एक चीज़, कई बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, जो हम लोग को निश्चित समाकलन करना होता है इसमें लिमिट लगाना पड़ता है, निम्न सीमा उच्च सीमा निम्न सीमा ऐसे करके लिमिट लगाना पड़ता है। कई बच्चे इस लिमिट में कन्फ्यूजन होते हैं कि लिमिट को हम लोग लगाएं कैसे। तो सिंपल सी तरीका है, जो डी के साथ वी है इसी को देखो, डी के साथ क्या है वी, वेग, शुरू में वेग कैसा था, लास्ट में वेग कैसा है, उसको देख के लगाना। टी है मतलब समय, शुरू समय कैसा था, बाद का समय कैसा है, ये लास्ट वाला को ही देख के लगाना हमेशा, सामने को देख मत देखना, सामने क्या है, ए है तो ए का देख के थोड़ी लगाओगे, जिसके साथ जिसके सापेक्ष कर रहे हो अवकलन या समाकलन उसको सापेक्ष देखना है ना। तो देखो अच्छा लिमिट कैसा लगेगा, डी भी मतलब वेग के बारे में है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था u, तो शुरू वस्तु का वेग क्या था u, अभी वस्तु का वेग क्या है v, a इंटू डी टी, डी टी क्या है समय, शुरू समय कितना था 0, अभी समय कितना है t। ठीक, तो ये हो जाएगा समाकलन u से v का घात 0 इंटू डी वी, कुछ नहीं है मतलब एक है, और एक हम लोग पता है किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है 1, यदि समाकलन डी वी है तो उसको 1 कर सकते हैं 1 इंटू डी वी, और 1 के जगह हम v का घात 0 इंटू डी वी, क्योंकि v के सापेक्ष कर रहे हैं तो v का 0 लिए, मान लो यहीं पर रहता dx तो इसको 1 का घात 0 ले लेते, है ना। ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल चाहिए तो समाकलन के वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेंगे। ये हो गया बराबर समाकलन a निकल जाएगा बाहर, और 0 से t यहाँ पर को मान लेते हैं t का घात 0 इंटू डी टी, क्योंकि v था तो v का घात 0 लिए, t है तो t का घात 0 लिए। अब समाकलन करोगे तो v का घात 0 + 1 बटे 0 + 1, u से कहाँ तक v तक, ये हो जाएगा a, इसका देखो t का घात 0 + 1 बटे 0 + 1, कौन से सूत्र से, तो ये सूत्र आया है 1 घात n समाकलन इंटू डी एक्स, तो ये होता है 1 घात n + 1 और नीचे में वही n + 1 आ जाता है जो कहते हो। ठीक, अब देखो कैसा हुआ, ये हो गया v का घात 1 बटे 1, तो बटा 1 का कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल v बचा, तो v बचेगा और इसका घात u से कहाँ तक v तक, ये a और t बचा, और t का पावर कहाँ से, अच्छा 0 से t तक, समझे इतना। एक बार और हल कर दो, घटाते कैसे हैं, उच्च सीमा पहले रखते हैं फिर माइनस निम्न सीमा, तो v के जगह में एक बार उच्च सीमा v रखोगे, माइनस v के जगह में निम्न सीमा u रखोगे, बराबर यहाँ पर रखोगे a, उच्च सीमा t के जगह में t माइनस निम्न सीमा t के जगह में 0, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, ये हो जाएगा v माइनस u और t माइनस 0 मतलब t, और t का इससे गुणा होगा तो at। अब v का मान निकालोगे तो v बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा u + at। यही है हम लोग का गति का कौन सा नियम, प्रथम गति का पहला समीकरण। ठीक, किस विधि से, समाकलन विधि से। ठीक, समझ आया, चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, नोट करिए। अब देखो ये हो गया ना, अब हेडिंग डालो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, द्वितीय समीकरण, है ना, ये तो पहला समीकरण था, अब द्वितीय समीकरण से हल करते हैं। दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, इसको हल करेंगे हम लोग, है ना। अब देखो इसमें कैसा होगा, फिर वही सेम, माना m द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, माना t समय बाद वस्तु s दूरी तय करती है। जो गति का प्रथम समीकरण और सामान्य विधि बताए थे ना, उसमें जो माना फलाना लिखे हैं सेम है, माना m, देखो बोल दे रहा हूं मैं, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। चलो, माना m द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है,
जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वस्तु s दूरी तय करती है, t समय बाद वस्तु s दूरी तय करती है, जिससे उसका अंतिम वेग v हो जाता है, जिससे उसका अंतिम वेग v हो जाता है। हो गया। अब देखो, तब वेग v बराबर क्या होगा? वेग का परिभाषा क्या पढ़े हो? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, है ना। विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, तो विस्थापन हम लोग का कैसा है? ds, और ये हो जाएगा dt। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। समझ गए? इतना सबको समझ आया ना? ठीक। बुक में ये एक से दिया होगा, मैं एक से नहीं मान रहा हूँ, इसको इधर गुणा कर दो, तो v इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा? ds होगा। अच्छा, अब समझो, या जमा के लिख सकते हैं इसी को, ds बराबर v इंटू डी टी। ds इधर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हम लोग को इधर s आना है, इसलिए। फिर वो लास्ट में पक्षांतर करके कचरा ही करोगे, इससे अच्छा सीधा सीधा करो, है ना। तो देखो, ds u प्लस ए टी इंटू डी टी, कहाँ से? गति का पहला समीकरण v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। बस यही गति का पहला समीकरण रखा है। यहाँ पर चाहो तो दे सकते हो, चूंकि देखो अलग कलर में दे रहा हूँ, चूंकि v बराबर u प्लस ए टी, गति के कौन से समीकरण से? द्वितीय समीकरण से। ठीक, यहाँ से। अब देखिए, है आगे देखो कैसा होगा। दोनों पक्षों का क्या कर दें? करोगे समाकलन? हाँ, इसमें दोनों पक्षों का समाकलन करने पर वो t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग, वो सब हम लोग नहीं लिखा रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे, है ना। दोनों पक्षों का खाली समाकलन मत लिखना ना, पूरा लिखना। निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? निश्चित समाकलन कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर कर दो, निश्चित समाकलन ds बराबर समाकलन u प्लस ए टी। अच्छा, इसको अलग अलग कर दूं, यही स्टेप में देखो, ds बराबर इसको इसके साथ गुणा कर दो तो ut प्लस इसका इसके साथ कर दो तो ए टी इंटू डी टी। टी टी का स्क्वायर मत कर देना ना, ये ए टी है और ये डी टी है, तो ये हो जाएगा समाकलन ut प्लस समाकलन ए टी इंटू डी टी। हो गया। अब लिमिट लगा दो। तो मैं अभी बताया था, लिमिट किसको देख के लगते हैं? जो डी टी जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको देखते हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हो? एस के सापेक्ष। प्रारंभ में विस्थापन कैसा था इसका? 0। अभी इसका विस्थापन कितना हो गया? एस हो गया है, तो 0 से कहाँ तक रहेगा? एस तक। यू टी, अच्छा u इंटू डी टी है, सॉरी, तब तो मैं कह रहा हूँ u t कहाँ से आ गया? u इंटू डी टी। हो गया। अब देखो, t के सापेक्ष करना है, तो इसमें देखो t के सापेक्ष करोगे तो प्रारंभिक उसका वेग कैसा था? कैसा था? अरे किसके सापेक्ष कर रहे हो? t के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो वेग कह रहा हूँ, सॉरी, समय कैसा था? वस्तु कहाँ से चालू किया है? 0 से, और कहाँ तक पहुँचा? t तक। यहाँ भी t के सापेक्ष कर रहे हो तो समय 0 से कहाँ तक रहेगा? t तक रहेगा। dt रहता है समय के सापेक्ष, dv रहता है तो वेग के सापेक्ष, da रहता है तो त्वरण के सापेक्ष, है ना। और ये ds है मतलब विस्थापन, तो 0 से s विस्थापन, तो 0 से s मतलब समाकलन 0 से s का घात 0 इंटू ds, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर से u बाहर निकल जाएगा, 0 से t का घात 0 इंटू dt कर सकता हूँ, प्लस यहाँ से a बाहर निकलेगा क्योंकि t है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा t dt, 0 से कहाँ तक? t तक। थोड़ा सा हल कर देते हैं। s का घात आ जाएगा 0 + 1 बटे 0 + 1, 0 से कहाँ तक? s तक। यहाँ पर u हम लोग का बाहर निकला है, ये हो जाएगा t का घात कितना? 0 + 1 बटे 0 + 1, 0 से कहाँ तक? t तक। a बाहर निकला है, t का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 धन 1 बटे 1 धन 1, क्योंकि प्लस 1 जुड़ता है, इंटू क्या हो जाएगा? dt। थोड़ा सा और हल कर दो, तो ये हो जाएगा s 0 से s तक, क्योंकि 1 बटा में 1 आएगा मतलब वही 6, घात में 1 आएगा मतलब वही 6, u
और ये हो जाएगा टी 0 से टी तक और प्लस ए, ये कितना होगा टी स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा कहाँ तक, इसका भी लिमिट है 0 से कहाँ तक, टी तक, भूल जाता हूँ देखना। ठीक, अब एस माइनस 0 कर दो इसको, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो एक बार उच्च सीमा रखोगे तो एस माइनस निम्न सीमा रखोगे 0, यू उच्च सीमा रखोगे टी, निम्न सीमा रखोगे 0 प्लस ए, उच्च सीमा रखोगे टी स्क्वायर बटे 2 माइनस निम्न सीमा रखोगे 0 स्क्वायर बटे 2, 0 स्क्वायर बटे 2 मतलब पूरा पद क्या हो गया 0। अब देखो कैसा होगा सिस्टम, एस माइनस 0 मतलब एस ही आएगा, बराबर ये हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। ठीक, सीधा आ गया डायरेक्ट, यहीं पर अच्छे से लिख दो। तो एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जमा के अगर लिखना चाहोगे तो। ठीक, ये वाला सिस्टम है ना। तो ये हम लोग का क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है। ठीक, किस विधि से, हाँ उस विधि से। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखो न्यूटन के गति का कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। हाँ हाँ हेडिंग डालो ना, न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण सीधा लिख देता हूँ ना, तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यह है हम लोग का गति का कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। अब देखो तृतीय समीकरण में सीधा करते हैं, हम जानते हैं त्वरण ए बराबर क्या होता है, dv बटे dt। शुरू में लिखा लेते ना, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, हाँ ये था। अब देखो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, जैसे कक्षा उसमें करते थे, किसमें, हाँ 10वीं के गणित में करते थे सेम। ए बराबर डी वी बटे डी टी, यहीं पर मैं गुणा कर देता हूँ डी एस बटे डी एस का, तो मान में क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डी एस कट गया तो डी वी बटे डी टी बचेगा, है ना। अब थोड़ा सा इसी में एडजस्ट करते हैं, मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ ना। इस डी एस को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा डी वी बटे डी एस गुणित डी एस बटे डी टी। मान में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि डी एस कट जाएगा, डी वी बटे डी टी आएगा। अब देखो ए बराबर डी एस बटे डी टी, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। तो इतना हम लोग का क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। तो इतना की जगह में हम लोग वेग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी बटे डी एस, सॉरी इस डी एस का गुणा यहाँ कर दो, तो a इंटू डी एस बराबर हो जाएगा v इंटू डी वी होगा। अब दोनों पक्षों का क्या करने पर, निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर। अब दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन कर दो, समाकलन a इंटू डी एस बराबर समाकलन v इंटू डी वी। अब देखो s मतलब क्या है, s के सापेक्ष हो रहा है, मतलब विस्थापन के सापेक्ष। शुरू में वस्तु का विस्थापन 0 था और बाद में विस्थापन कितना हुआ s, क्योंकि वस्तु s दूरी तय की तो बाद में तो तय की, शुरू उसका विस्थापन क्या था, 0 था, है ना। उसके बाद वेग के सापेक्ष करेंगे, dv है मतलब वेग के सापेक्ष, प्रारंभिक वेग कितना था u और अंतिम वेग कितना आया v। अब देखो a इसमें बाहर निकल जाएगा, बचेगा 0 से s इंटू डी एस, मतलब s का घात 0 मान के चलो। ठीक, बराबर यहाँ हो जाएगा v इंटू डी वी और u और v बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि v के सापेक्ष हो जा रहा है, बढ़िया। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा s का घात 0 + 1 और नीचे आ जाएगा 0 + 1, 0 से कहाँ तक, s तक। इसका करोगे तो v 1 धन 1 बटे 1 धन 1, कुछ नहीं मतलब 1 है घात, तो 1 धन 1 और 1 धन 1 होगा u और
v। ए एस बचेगा और ये बचेगा 0 से एस तक, और यहाँ क्या बचेगा v स्क्वायर बटे 2, और ये क्या बचेगा u से v तक बचेगा। अब यहाँ पर a कर देते हैं, इसको कर देते हैं s माइनस 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बराबर यहाँ पर क्या होगा, एक बार उच्च सीमा रखोगे तो v स्क्वायर बटे 2 आएगा, माइनस फिर इसी की जगह निम्न सीमा रखोगे तो u स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 होगा। अब समझो इसी में यहाँ पर हम लोग का हो गया ए एस बराबर v स्क्वायर बटे 2 u स्क्वायर बटे 2, तो दोनों में का बटा 2 कर सकता हूँ, ऊपर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर सकता हूँ, 2 का गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या जमा के लिखोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, एक दोनों को अंडरलेट चेंज कर दिया, तो v स्क्वायर बराबर इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस होगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है न्यूटन के गति का कौन सा नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण है जी। समीकरण, नियम अलग है, समीकरण अलग है। ठीक, समझ आया सबको? किसी कोई दिक्कत हो तो देखो। और आज में चैप्टर आप लोग का खत्म, कल से आप लोग का नया चैप्टर चालू होगा, सदिश विश्लेषण। ठीक, समझ आ गया ना? तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए।